नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल पैसा बढ़ना ही असल तरक्की है? कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां गगनचुंबी इमारतें हैं और जीडीपी बहुत हाई है, लेकिन वहां के लोग बीमार हैं या उन्हें बेसिक फ्रीडम नहीं है। क्या हम उसे सही मायनों में डेवलप्ड कहेंगे? मैं हूं आपकी ज्योग्राफी टीचर और आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के माध्यम से ये समझेंगे कि तरक्की का असली स्केल इकोनॉमिक फिगर्स के बोरिंग ग्राफ्स में नहीं, बल्कि इंसान की हैप्पीनेस और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में छिपा है। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये पहली स्लाइड हमारी चर्चा का बेस है। क्लास 12 जियोग्राफी बुक 1 चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका सबटाइटल गौर से पढ़िए, एक नई सोच, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वालिटी ऑफ लाइफ तक। यहाँ पिक्चर में एक स्टूडेंट को देखिए जिसकी आंखों में एक चमक है। उसके माइंड में जो ग्रेजुएशन कैप और डिग्री का थॉट चल रहा है वो उसकी एजुकेशन, नॉलेज और एक रिस्पेक्टेबल फ्यूचर की एस्पिरेशन को दर्शाता है। वहीं बैकग्राउंड में आप इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ग्राफ देख रहे हैं जो ऊपर की ओर जा रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बढ़ती हुई लाइन ही डेवलपमेंट है, लेकिन ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि रियल डेवलपमेंट उस स्टूडेंट की स्माइल, उसकी एजुकेशन और उसके सपनों को पूरा करने की कैपेबिलिटी में है। हमें इकोनॉमिक डेटा के पुराने ब्रिज को पार करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की नई डेप्थ को समझना होगा। अक्सर जनरल कॉन्वर्सेशन में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जियोग्राफी में इनके बीच एक बहुत ही बारीक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। ग्रोथ यानी वृद्धि, ये क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक और वैल्यू न्यूट्रल होती है। ये केवल न्यूमेरिकल चेंज दिखाती है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम कहेंगे कि वहाँ ग्रोथ हुई है। डेवलपमेंट यानी विकास, ये क्वालिटेटिव या गुणात्मक चेंज है। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और ये तब तक नहीं माना जाता जब तक करंट कंडीशंस या क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट ना हो। स्लाइड पर दो पिक्चर्स की कंपैरिजन करें। लेफ्ट साइड डेंस सिटी सेटलमेंट है जहां बिना किसी प्लानिंग के केवल मकानों की संख्या बढ़ी है। ये केवल ग्रोथ है। वहीं राइट साइड एक प्लान्ड कोस्टल एरिया को देखिए जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को दर्शाता है। यही डेवलपमेंट है। याद रखिएगा, फैसिलिटीज में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होना ही रियल डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट की ये मॉडर्न अप्रोच 1990s के डेकेड में दुनिया के सामने आई, जब दो महान साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट्स ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी। डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का रियल मीनिंग है लोगों के ऑप्शंस में इंक्रीज करना और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने डेवलपमेंट को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता से जोड़ा। उनका मानना था कि लोगों की फ्रीडम में वृद्धि ही डेवलपमेंट का मेन गोल है। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को एक महामंत्र दिया, ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। इसका सीधा मतलब है कि डेवलपमेंट लोगों के लिए होना चाहिए, लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं। डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव ऐसी कंडीशंस बनाना है जहां लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। गाइस, क्या केवल बहुत सालों तक जीवित रहना ही काफ़ी है? डेफिनेटली नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट की फिलॉसफी कहती है कि लाइफ केवल लंबी नहीं बल्कि पर्पसफुल या मीनिंगफुल होनी चाहिए। एक मीनिंगफुल लाइफ के 3 मेन पिलर्स हैं। इंटेलेक्ट और विजडम का डेवलपमेंट, जो केवल क्वालिटी एजुकेशन से पॉसिबल है। सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, जब व्यक्ति सोसाइटी का एक एक्टिव और अवेयर हिस्सा बनता है। फ्रीडम, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की आज़ादी। स्लाइड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो देखिए। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपनी बेटियों को एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट बनाकर उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का एफर्ट कर रहे हैं। जब एक बेटी पढ़ती है तो वो केवल ग्रोथ नहीं करती बल्कि सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है। जिस तरह एक ग्रैंड बिल्डिंग मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 मेन पिलर्स हैं। आइए पहले 2 को समझते हैं। इक्विटी यानी समता। इसका मीनिंग है हर इंडिविजुअल को अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज तक इक्वल एक्सेस मिलना। इसमें जेंडर, कास्ट, इनकम या रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पिक्चर में तराजू इसी जस्टिस और इक्वालिटी का सिंबल है। सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पोषणीयता। इसका मीनिंग है अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी में कंटिन्यूटी। हमें आज के रिसोर्सेज का यूज इस तरह करना है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज सेफ रहें।
हाथ में छोटे पौधे का पिक्चर इसी कॉन्जर्वेशन और फ्यूचर के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। बाकी के 2 पिलर्स इस प्रकार हैं। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। यहाँ प्रोडक्टिविटी का मतलब मशीनों से नहीं बल्कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से है। स्लाइड पर ब्रेन और गियर्स वाले पिक्चर को देखिए। ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन माइंड इकोनॉमी के पहियों को घुमाता है। जब हम लोगों को बेहतर एजुकेशन और हेल्थ देते हैं तो हम एक्चुअली नेशन की ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। इसका मीनिंग है अपने ऑप्शंस चुनने के लिए पावर हासिल करना। ये पावर गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज से आती है। वोटिंग बॉक्स का पिक्चर ये मैसेज देता है कि जब कॉमन मैन के पास डिसीजन लेने और चुनने की ताकत होती है तभी वो सही मायनों में एम्पावर्ड होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए टाइम टू टाइम अलग-अलग रास्तों या अप्रोचेस का सहारा लिया गया है। जरा सोचिए, अगर आपके पास बेसिक नीड्स ही ना हो तो क्या आप डेवलपमेंट कर पाएंगे? इनकम अप्रोच या आय उपागम, ये सबसे पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें माना जाता था कि जिसकी इनकम जितनी हाई उसका डेवलपमेंट लेवल उतना ही हाई। वेलफेयर अप्रोच या कल्याणोपागम, यहाँ ह्यूमन को केवल एक बेनिफिशियरी माना जाता है। इसमें एजुकेशन और हेल्थ पर गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले स्पेंडिंग पर जोर दिया जाता है। बेसिक नीड्स अप्रोच या आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। इसमें 6 मिनिमम नीड्स जैसे फूड, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया गया। कैपेबिलिटी अप्रोच या क्षमता उपागम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा सपोर्टेड, ये कहता है कि रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए पहले ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज का कंस्ट्रक्शन जैसे एजुकेशन और स्किल जरूरी है। पिक्चर में लैडर और ब्रेन का कॉम्बिनेशन इसी प्रोग्रेस को दिखाता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज होता है, जो 0 से 1 के बीच एक स्कोर देता है। इसके 3 मेन इंडिकेटर्स हैं: हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। HDI का कैलकुलेशन करते समय हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज के इंडेक्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। HDI बराबर 1/3 इंटू हेल्थ इंडेक्स प्लस 1/3 इंटू एजुकेशन इंडेक्स प्लस 1/3 इंटू इनकम इंडेक्स। स्लाइड पर मौजूद पिक्चर में इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके एक हाथ में मटेरियल और इकोनॉमिक चीजें हैं, जैसे रोड्स की लेंथ, हॉस्पिटल्स की संख्या, GDP और GNP। ये केवल ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उसके दूसरे हाथ में क्वालिटेटिव चीजें हैं: सैटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस और हेल्थ। HDI इन दोनों के बीच एक बैलेंस है। स्कोर 1 के जितना क्लोज होगा, देश के डेवलपमेंट उतना ही बेहतर माना जाएगा। जहां HDI हमारी अचीवमेंट्स को मेजर करता है, वही ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या HPI ये मेजर करता है कि हम डेवलपमेंट में कहां पीछे रह गए हैं, यानी ये डेप्रिवेशन या वंचना को मापता है। स्लाइड पर शैडोई फिगर्स को देखिए। क्राउड में एक व्यक्ति को डॉटेड पैटर्न से अलग दिखाया गया है। ये सोसाइटी के उस डिप्राइव्ड पर्सन का सिंबल है जो मेन स्ट्रीम से कट गया है। HPI के 4 कड़े स्टैंडर्ड्स हैं: 40 इयर्स की एज तक जिंदा न रहने की प्रोबेबिलिटी, अडल्ट इलिटरेसी यानी प्रौढ़ निरक्षरता, क्लीन वाटर तक एक्सेस की कमी, अंडरवेट या मैल नरिश्ड बच्चे। ये इंडेक्स हमें डेवलपमेंट की कमियों का मिरर दिखाता है। गाइस, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट के लिए देश का बड़ा होना या बहुत रिच होना जरूरी है? मैप पर गौर कीजिए। श्रीलंका और भारत का केरल स्टेट अपने छोटे साइज के बावजूद कई बड़े स्टेट्स और कंट्रीज से ह्यूमन डेवलपमेंट में कहीं आगे हैं। यहाँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल भूटान का है। भूटान के बॉक्स में दिख रहा स्माइलिंग सन आइकन उनके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या GNH मॉडल का सिंबल है। भूटान दुनिया का एक लौता देश है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और हैप्पीनेस को मटेरियल प्रोग्रेस से ऊपर रखता है। ये हमें सिखाता है कि तरक्की का सीधा कनेक्शन धन से नहीं बल्कि सैटिस्फैक्शन से है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग दुनिया के देशों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। स्लाइड पर मौजूद थर्मोमीटर को देखिए, जहां कलर्स के थ्रू डेवलपमेंट के लेवल को दिखाया गया है। वेरी हाई अति उच्च ग्रीन, स्कोर 0.800 से ऊपर 69 कंट्रीज। हाई उच्च ब्लू, स्कोर 0.700 से 0.799 49 कंट्रीज। मीडियम मध्यम
येलो स्कोर 0.550 से 0.699 42 कंट्रीज। लो निम्न रेड स्कोर 0.550 से कम 33 कंट्रीज। ग्राफ में दिख रहे अपवर्ड पॉइंटिंग एरोज ये दर्शाते हैं कि दुनिया के देश बेहतर कैटेगरीज की ओर बढ़ने का कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं। दुनिया के वो कौन से देश हैं जो टॉप पर हैं? ये हैं नंबर 1 स्विट्जरलैंड, नंबर 2 नॉर्वे और नंबर 3 आइसलैंड। इनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? मैप पर बने सिंबल्स को देखिए। यूरोप के मैप पर स्कूल, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट बिल्डिंग के आइकन बने हैं। ये क्लियर करता है कि इन कंट्रीज ने अपने सोशल सेक्टर यानी एजुकेशन और हेल्थ में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ गुड गवर्नेंस को प्रायोरिटी दी गई है। रिग्रेट की बात यह है कि 33 कंट्रीज अभी भी लो कैटेगरी में स्ट्रगल कर रहे हैं। इस तराजू वाले पिक्चर को गहराई से समझिए। यहाँ दो पलड़े हैं, डिफेंस या प्रतिरक्षा जिस पर एक टैंक आइकन बना है, ये साइड बहुत हैवी है। सोशल सेक्टर जिस पर बुक और मेडिकल क्रॉस आइकन बना है, ये साइड बहुत लाइट है। इसका मतलब है कि जब कोई देश गन्स और वॉर की प्रिपरेशन पर एजुकेशन और हेल्थ से ज्यादा खर्च करता है तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर और फेमिन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और डेवलपमेंट रुक जाता है। आइए इस पूरे चैप्टर को एक माइंड मैप के जरिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ग्रोथ यानी क्वांटिटी और डेवलपमेंट यानी क्वालिटी के बीच का डिफरेंस समझा। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट को जाना। मेजरमेंट के 2 एस्पेक्ट्स HDI यानी अचीवमेंट और HPI यानी डेप्रिवेशन की चर्चा की। कंक्लूजन, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नेशन का रियल वेल्थ उसकी मिनरल प्रॉपर्टीज या पैसा नहीं बल्कि वहाँ के लोग होते हैं। अब समय है अपनी प्रेपरेशन को चेक करने का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? A आकार में वृद्धि, B गुण में धनात्मक परिवर्तन, C आकार में स्थिरता, D गुण में साधारण परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर है B गुण में धनात्मक परिवर्तन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, केवल साइज बढ़ना डेवलपमेंट नहीं है। जब तक क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज ना आए वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? A प्रोफेसर अमर्त्य सेन, B डॉक्टर महबूब उल हक, C एलन सी सैम्पल, D रैडजेल। इसका करेक्ट आंसर है B डॉक्टर महबूब उल हक। याद रखिएगा, ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1990 में पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट करके दुनिया की सोच को एक नई डायरेक्शन दी थी। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज की इस डिस्कशन के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर आपका विजन और भी क्लियर और डीप हुआ होगा। याद रखिएगा, एजुकेशन ही वो लैडर है जो हमें एक मीनिंगफुल और इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी पढ़ाई जारी रखें और बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।